आज से 1 महीने पहले 19 मार्च को हाइपर नाइफ नाम से एक के ड्रामा रिलीज हुआ था। सीरीज की ज़्यादा हाइप नहीं थी, ज़्यादा प्रमोशन वगैरह नहीं हुआ, तो इसीलिए जो के ड्रामा फैंस है उन्होंने शायद अब तक इस के ड्रामा को नहीं देखा होगा, जिनमें से मैं भी एक था। लेकिन फाइनली मैंने इस के ड्रामा को देख लिया है। जहाँ पे सीरीज को देखने से पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया इंटरनेट पे। तो कोई इस सीरीज को एक मास्टरपीस कह रहा है, कोई कह रहा है कि अंडररेटेड के ड्रामा है। तो किसी के अकॉर्डिंग सीरीज उतनी अच्छी है नहीं, फालतू में ही बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है। तो सच क्या है, क्या ये सीरीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी है या बहुत ही बुरी है, मुझे देखने के बाद कैसा लगा, ये सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सीरीज का नाम है हाइपर नाइफ। सीरीज रिलीज हुई थी 19 मार्च को। सीरीज तुम्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार यानी जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। हिंदी तब के बारे में ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा है। क्योंकि सीरीज जियो हॉटस्टार पर है तो हो सकता है कि हिंदी में तुम्हें देखने को मिल जाए। कहानी की बात करें तो सीरीज में कहानी एक लड़की की दिखाई जाएगी जो कि एक ब्रेन सर्जन है, लेकिन उसके खराब बिहेवियर, साइकोपैथिस्टिक बिहेवियर के चलते उससे उसका डॉक्टरी का लाइसेंस छीन लिया गया है। तो अभी के टाइम पे वो एक फार्मेसी चलाती है। उसी के साथ इलीगली जो क्रिमिनल्स होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, उनके या उनके आदमियों का इलाज करती है, मतलब कि उनकी सर्जरी करती है। एक और चीज, उसके साथ उसके एक असिस्टेंट, एक मैनेजर भी है, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं ये भैया, जिनको तुमने ऑल ऑफ अस डेड में तो देखा ही होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपनी हीरोइन थोड़ी बहुत साइकोपैथ है, उसके काम के बीच में जो भी टांग अड़ाता है उसको मार देती है। इसी वजह से उसने 2 लोगों का ऑलरेडी मर्डर कर चुकी है। मारने के बाद वो बॉडी को दफना देती है और उसकी मैनेजर सबूत मिटाने का काम करता है। तो ऐसे ही चलते चलते एक डॉक्टर उसके पास आता है जो कि उसका टीचर है, उसका प्रोफेसर है, जिसको कि एक बीमारी है और उसका इलाज बस अपनी हीरोइन ही कर सकती है। लेकिन अपनी हीरोइन उसका इलाज करना नहीं चाहती है। तो इलाज क्यों नहीं करना चाहती है, इन दोनों का पास्ट क्या था और 2-3 मर्डर करने के बाद अपनी हीरोइन एड में बचेगी या मर जाएगी, मतलब कि पकड़ी जाती है या नहीं, तो मैं सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और एक एपिसोड की लेंथ तो ही 1 घंटे के आसपास है। अब अगर ओवरऑल ओपिनियन की बात करूँ कि मुझे सीरीज कैसा लगा, तो ऑनेस्टली फर्स्ट एपिसोड के 30 मिनट तक कुछ अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब अपनी हीरोइन एक अचानक से एक नर्स का मर्डर कर देती है, उस टाइम से भाई सीरीज देखने में जो मजा आ रहा था, सीरीज तुम्हें पूरी तरह हुक करके रखती है। हाँ, बीच में थोड़ी सी डाउन चली जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अपनी हीरोइन साइकोपैथ है, तो बीच बीच में वो ऐसे ऐसे काम कर जाती है कि तुम खुद ही सरप्राइज हो जाओगे। ओवरऑल सीरीज ठीक ठाक ही है, उतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है, मतलब कि अच्छी है, लेकिन स्टडी ग्रुप जैसी सीरीज जिस तरह से ग्रोथ में आई थी, उसने जिस तरह से ग्रो किया था, उसकी स्टोरी, एक्शन, वहां तक जाने में सीरीज कामयाब नहीं हो पाती है। लेकिन तुम्हें फिर भी अगर साइकोपैथ वाली ड्रामास पसंद है तो तुम इस सीरीज को डेफिनेटली एक बार जरूर देख सकते हो। और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।